मैं नीमा मेरे मुर्शिद ऊंचे ऊंचियां दे संग लाई सदके जावां ना ऊंचियां दे सदके जावां ना ऊंचियां दे जिना नीमिया नाल निभाई मैं नीमा मेरे मुर्शिद ऊंचे। इसी के साथ स्वागत करते हैं प्यारे सतगुरु जी की आरती स्वरूप। प्यारे मित्र उपस्थित हैं तो शुरुआत करते हैं आज के आरती के साथ जी। हेलो हेलो राइट हेलो हेलो जोरदार तालियां हो जाएं एक बार फिर से। सजदा करूं वहां जहां तुम्हारी तस्वीर दिखाई दे। वृंदावन स्वामी जी ध्यान दीजिएगा। सजदा करूं वहां जहां तुम्हारी तस्वीर दिखाई दे सर को झुकाऊं तो तेरा दर दिखाई दे। रब करे ऐसा इश्क हो जाए
रब करे ऐसा इश्क हो जाए, जिधर देखूं बस तू ही तू दिखाई दे, जिधर देखूं बस तू ही तू दिखाई दे। आपकी तालियों से ऐसा लग रहा है जैसे और ज्यादा अच्छे वाला शेर लेके आना पड़ेगा। मुझे पता है आप सदगुरु दर्शन में लीन हैं, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन जब भी खाली लगे ना तो मत बैठो खाली, जोर से लगाओ ताली। परम गुरु ओशो हमारे सब कुछ हैं, हमारे दादा गुरु हैं, वो हमारे हिमालय हैं और वहीं से बहती है हमारी स्मृत गुरु धारा। और इसी धारा में नहा करके हम नित नूतन होते जाते हैं और उमंग और जवान होते जाते हैं। देखो मुझे कोई नहीं कहेगा कि मैं 50 साल की हो गई हूँ। ये किसका कमाल है? ये स्मर्थ गुरु धारा की स्पिरिचुअल पार्लर का कमाल है। हम लोग कभी नहीं कहेंगे कि आप 50 साल की हैं। ये हो ही नहीं सकता, हम 50 के हो ही नहीं सकते, चाहे आंकड़े जो भी बोले। लेकिन ये कमाल किसका है? ये कमाल है हमारे प्यारे ओशो का, ये कमाल है हमारे प्यारे सदगुरु का। तो उन्हीं के माध्यम से परम गुरु ओशो उनको बयान करते हुए सिद्धार्थ गीता में सदगुरु जी बयान करते हैं कि ओशो आप धरा पर किया बहुत परमार्थ, ओशो आप धरा पर किया बहुत परमार्थ, लेकिन सब सोए रहे जागा एक सिद्धार्थ, लेकिन सब सोए रहे जागा एक सिद्धार्थ। ये जगे हुए पुरुष हैं, उन्हीं से तो हमारी भी लो थोड़ी जगने लगी है, जग गई है। इतना एक एक लेवल एक एक करते करते चरैवेती तक चलते चलते वो लो अब प्रखर होने लगी है। तो आइए परम गुरु ओशो को अर्पण ये प्यारा सा गीत, और उस पर हमारी अंकिता, मुस्कान, अवनिका और अपूर्वा बहुत बहुत तालियों से स्वागत करें इन सबका। तेरे इश्क़ मिजाजी को मैं कैसे रवा करूं,
गीतों की मधुशाला दीवानी लगती है, गुरुवर के चरणों में है। बहुत बढ़िया। जोरदार तालियां। मैं एक बार बजा लेते हैं, उसके बाद बोलता हूं ताकि आप दोबारा बजा सकें। और आज पंजाब की प्रस्तुति है और आप सब जानते हैं, जैसे नीलम माँ ने कहा, पंजाब गुरुओं की धरती है और वहाँ की संस्कृति उत्सवों की है, आनंद की है। तो एक नाटिका आने वाली है, उसका नाम ही आनंद की खोज। जैसे हमारे ध्यान योग के मित्र प्रोग्राम कर रहे हैं, उस प्रोग्राम का नाम है ध्यान योग, और वह भी आनंद की ही खोज है। हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है, नाम उसको कुछ भी दे, लेकिन हर व्यक्ति आनंद खोज रहा है। तो वो आनंद की खोज में आनंद कहाँ है और क्या है और कैसे मिलता है, आज जिस ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से गुरुदेव हम लोगों को बता रहे हैं। अतीत में क्या होता था, अतीत में संत जो उनके शिष्य निकट, बहुत निकट होते थे और 10-12 साल चप्पल घींच लेते थे, सेवा गुरु जी की कर लेते थे, तब गुरु एक आध को काबिल देखकर ओंकार का ज्ञान देता था, 1-2 लोगों को। और आज हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि बस आप 3 दिन के लिए आते हैं और दूसरे ही दिन इस महान संपत्ति को, नाम धन को, खजाना को गुरुदेव ऐसे ही दे देते हैं। क्योंकि गुरुदेव का एक संकल्प है कि गुप्त ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान गुप्त ज्ञान है। इस गुप्त ज्ञान के चक्कर में भारत दीन हुआ, दरिद्र हुआ, गरीब हुआ। हजारों साल हमने गुलामियां भी झेली। अब गुरुदेव ने एक नया व्रत ठाना है कि जो भी गुप्त ज्ञान है उसे गुप्त नहीं रखेंगे, जो भी लेने को आतुर है उसको सबको देंगे, उसकी योग्यता नहीं देखेंगे, पात्रता नहीं जांचेंगे। थोड़ा भी झुकने को तैयार है और 3 दिन रुकने को तैयार है, उसको दे देंगे। ये गुरुदेव का संकल्प है। और इस, मुझे लगता है कि आप सबको भी लगता है, जो हमारे जितने आचार्य हैं, कि यही आंदोलन भारत को फिर विश्व गुरु बनाएगा। बड़े बड़े नेता लोग जो विश्व गुरु बनने की बात करते हैं वो तो अहंकार के वश करते हैं, लेकिन वास्तव में गुरुता क्या है? गुरुता का मतलब है सब आनंदित हों, सब प्रसन्नता पूर्वक जीवन जिएं, सब खुशहाल जीवन जिएं और मनुष्य जन्म जो मिला है उसको सार्थक करें, उस नाम के खजाने को, ओंकार के खजाने को पाएं और जानें। आज 2 बजे स्वयं गुरुदेव ध्यान योग प्रथम तल के जो मित्र हैं उनको ओंकार का वह दान देंगे। और ये समर्थ गुरुधारा में पहली बार हो रहा है कि ओंकार दीक्षा बाद में होगी, माला दीक्षा पहले हो रही है उन मित्रों की। ये गुरुदेव का अपना नियम काम करता है, क्योंकि भगवान शिव कहते हैं कि सारी विधियां तो बहाने हैं, वास्तव में गुरु ही सबसे बड़ी विधि है, गुरु ही विधि है। सदगुरु जो कह देते हैं वही काम करने लगता है। तो आइए उस नाटिका के लिए जोरदार अग्रिम ताली बजाएंगे। आनंद की खोज, जिसमें हमारी एंकर नीलम माँ खुद पार्टिसिपेंट है और उनके साथ पूरी टीम है। तो जोरदार तालियों से आनंद की खोज नृत्य नाटिका, या नाटिका ही है, आप इसका आनंद लीजिए। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर बाग बगीचे, इसी में सिरजनहारा। इस घट अंतर सात समंदर, इसी में 9 लाख तारा। इस घट अंतर पारस मोती, इसी में परखनहारा। रसिकों, उत्तराखंड के उत्तम प्रदेश में आपका स्वागत है, जहाँ हर दिन नींद से जागते ही नागरिक अखबारों में हादसों को ढूंढता है, एक ही खबर को बार बार पढ़ता है। अखबारों में वो सुख ढूंढता है, हत्या, हेरा फेरी, चालाकी और चापलूसी की खबरों से अपना सिर धुनता है। आज सुख मिलेगा कि नहीं, वो हर दिन छपने वाली राशि भविष्य में ढूंढता है। जहाँ उद्योग प्रिय प्रजा बातों में व्यस्त है, पूरा देश सास बहू की कहानियों में मस्त है। सुख की तलाश है, सुख की तलाश है। इसीलिए हर आदमी काले बालों को भी तरह तरह से रंगता है और काले को गोरा करने का मलहम धड़ल्ले से बिकता है।
वहाँ जहाँ सुख की तलाश में पूरा देश बाजार है और आदमी वस्तुओं के लिए बनता बिकता है। ऐसे उत्तम प्रदेश में आपका स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। सूत्रधार, उत्तम प्रदेश के राजा का मंत्री इतना दुखी राजभवन क्यों जा रहा था? तुम्हें पता नहीं? उत्तम प्रदेश का राजा बीमार है और उसकी बीमारी के आगे सब लाचार है। हुकुम, क्या किसी के पास मेरी बीमारी का इलाज नहीं है? महाराज, अब तो उत्तम प्रदेश में गली गली में विदेशी दूध बिकता है। सेठ, साहूकार, बैंक दाल, चावल, आटे, घी के लिए भी किश्तों पर ऋण दे रहे हैं। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कर्तवा घृतम पीवेत। चारों ओर यही शोर है कि जब तक जियो सुख से जियो, उधार लो पर घी पियो। कर्ज लेकर जी रही आपकी प्रजा सुखी है तो आप क्यों दुखी है महाराज? क्योंकि मैं सुखी नहीं हूं। मुझे तुम्हारे हंसाने वाले धारावाहिक नाटक सुख नहीं देते। तुम्हारे हर दिन नाचने गाने वाले गवैये नचैये सुख नहीं देते। संतों के प्रवचन सुख नहीं देते। सरकार, हुकुम हो तो पूरे प्रदेश में खेल उत्सवों का आयोजन करो, शायद उससे आपको सुख मिले। पल पल उत्तेजना बढ़ाने वाले तुम्हारे खेल महोत्सव भी अब मुझे सुख नहीं देते। तो फिर हम ऐसा क्या करें जिससे आपको सुख मिले? पूरे राज्य में घोषणा करवाओ कि जो हमें सुखी होने का रहस्य बताएगा वह ढेर सारा इनाम पाएगा। सुनो सुनो सुनो, उत्तम नगर के सभी निवासियों सुनो। उत्तम प्रदेश के महाराज दुखी हैं क्योंकि वो सुखी नहीं है। महाराज को सुख देने वाली वस्तुओं का अभाव नहीं है, पर महाराज को सुख की अनुभूति नहीं हो रही है। महाराज के पास कीर्ति है, यश है, धन है, स्त्रियां हैं, पुत्र पुत्रियां हैं, नौकर चाकर हैं, पर सुख का भाव अचानक नदारद है। जो कोई भी उन्हें सुखी होने का मार्ग बताएगा वो अपार धन और यश पाएगा। सुनो 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 सुनो। महाराज सुखी नहीं है? पूरे राज्य में यही शोर है कि महाराज सुखी नहीं है। सूत्रधार, ये कैसे हो सकता है? जिसके पास सब है उसके पास सुख नहीं है। यही तो जीवन का रहस्य है। यदि सुख वस्तुओं से होता तो महाराज दुखी क्यों होते? यदि सुख खरीदा जा सकता तो वो दुकानों में भी बिकता। तो क्या फिर किसी ने महाराज को सुखी होने का मार्ग बताया? महाराज की घोषणा सुनकर एक गरीब ब्राह्मण महाराज के पास पहुंचा। एक उपाय है महाराज। क्या? महाराज, किसी ऐसे आदमी की कमीज पहने जो सुखी हो। क्या हमारे मंत्री सुखी नहीं है? नहीं महाराज, नहीं महाराज। क्यों सुखी नहीं है हमारे मंत्री? जिन्हें राजकोप का भय हो, रात सुख छिन जाने का डर रहे, वे कैसे सुखी रह सकते हैं महाराज? क्या तुम सुखी नहीं हो? कुछ पाने की इच्छा रखने वाला सुखी कैसे हो सकता है? पर मेरे राज्य में सुखी लोगों की कमी थोड़ी है। जाओ, हमारे राज्य के सबसे बड़े उद्योगपति की कमीज ले आओ। क्या आप सुखी हैं? यानी पूरे राज्य में आपके वाणिज्य का साम्राज्य है, बाजारों में आपकी तूती बोलती है। क्या अब भी कुछ पाने की इच्छा शेष है? घने खमा हुजूर, जब तक हर दिए में मेरा तेल नहीं चलता, हर तन पर मेरा कपड़ा नहीं सजता, हर घर आंगन में मेरा सिक्का नहीं जमता, तब तक मेरी इच्छाओं का अंत कैसे हो सकता है? यदि ये इच्छाएं दुख हैं तो मैं सुखी नहीं। फिर भी आप चाहें तो मेरी कमीज ले जाएं, शायद महाराज को समाधान मिले। और राजा के सिपाही अपने समय के सबसे बड़े अभिनेता के पास पहुंचे। कमीज? कितनी कमीज चाहिए? एक ही चाहिए ओम जी। नहीं नहीं, आप चाहे तो 10-15 ले जा सकते हैं। मैं एक कमीज एक बार ही पहनता हूं, इसलिए कि मेरे पास हजारों कमीजें हैं। और सुख? मतलब पूरे नाट्य जगत में आप जैसा अभिनेता नहीं है। आप दूसरे अभिनेताओं पर भारी पड़ते हैं। हर माँ आपको अपना बेटा समझती है,
सम्मान देने वाले लोग आपको सम्मान देने से थकते नहीं और आपको देश का सबसे बड़ा सम्मान भी प्राप्त है। हाँ, आपकी बात सही है। लेकिन जब तक लोगों की यादों में पुराने अभिनेता और उनका अभिनय जीवित है, मैं चैन से कैसे जी सकता हूँ? तो आप चाहते क्या हैं? मैं जहां भी देखूं मेरी ही तस्वीर, सड़कों, गलियों, दूध की बोतलों पर मेरी ही तस्वीर चिपकी हो। मैं लोगों के दिलों पर कब्जा करना चाहता हूं। एक सौदागर की दूसरे सौदागर से स्पर्धा, एक कवि की दूसरे कवि से ईर्ष्या, एक अभिनेता की दूसरे अभिनेता की सफलता से ईर्ष्या, कहीं छात्र शिक्षक के वश में नहीं, कहीं पत्नी पति के वश में नहीं, कहीं पति पत्नी के वश में नहीं, कहीं पुत्र पिता के वश में नहीं, कहीं अभाव, स्पर्धा और ईर्ष्या, कहीं हताशा, निराशा और पीड़ा। राजा के मंत्रियों ने खूब खोजा, पर पूरे राज्य में उन्हें कोई सुखी आदमी दिखाई नहीं दिया। जहाँ जहाँ राजा की मंत्रियों की दृष्टि पड़ी, उन्होंने लोगों को सुख के पीछे ही भागते देखा। सुनो सुनो सुनो, उत्तम नगर के निवासियों सुनो, जो भी सुखी आदमी अपनी कमीज राजा के पास ले जाएगा वो राजा से बड़ा इनाम पाएगा। लो, अब घोषणा भी होने लगी। और सुखी होने का दावा गलत होने पर कड़ा दंड पाएगा। सुनो। सूत्रधार, राजा को कोई सुखी आदमी मिला? नटी, एक सुखी आदमी को कहीं सिपाही कहीं मंत्री ढूंढ रहे थे। एक दिन सुखी आदमी को ढूंढते ढूंढते राजा के सिपाही एक गांव पहुंचे। धूप और प्यास से उनका बुरा हाल था। सुखी आदमी की तलाश में राजा ने हमें दुखी कर दिया है। समझ में नहीं आता, क्या पूरा संसार ही दुखी है? कैसे हो भाई? दुखी हो? सुखी हो? क्या कहा तुमने? सुखी हूं। अरे सुना तुमने? हमें सुखी आदमी मिल गया। क्या तुम सुखी हो? एक ही बात कितनी बार कहूं? हाँ, मैं सुखी हूं। लेकिन तुम्हारी कमीज कहाँ है? कमीज? क्या तुमने राजा की घोषणा नहीं सुनी? राजा को सुखी आदमी की कमीज चाहिए। पर मेरे पास तो कमीज नहीं है। क्या तुम्हारे पास कमीज भी नहीं है? फिर तुम सुखी कैसे हुए? मेरा सुख कमीज में नहीं है, मैं ही सुख हूं। अन्नदाता, वह कह रहा था कि उसका सुख कमीज में नहीं है। वह ही सुख है, वह सुखी है, लेकिन उसके पास कमीज नहीं है। बलभद्र, उसे मेरे पास ले आओ। क्यों? क्या राजा को मेरी और मेरी बैलगाड़ी की सेवा चाहिए? पर उसके पास तो हाथी, घोड़े, रथ। भूरा, राजा को तुम्हारी बैलगाड़ी या तुम्हारी सेवा नहीं चाहिए। राजा तो तुमसे मिलना चाहते हैं। पर मैं राजा से मिलकर क्या करूंगा? शायद वे तुम्हें पुरस्कार देना चाहते हो। पर मैं राजा से पुरस्कार लेकर क्या करूंगा? शायद पुरस्कार के धन से तुम और सुख पा सको, कमीज खरीद सको। दादा, मैं कमीज के बिना भी सुखी हूं। पर मैंने सुना है कि धन से वस्तुएं मिलती हैं। क्या धन से सुख मिलता है? और जो सुख से भरा हुआ है उसमें और सुख कहां से समाएगा? अगर राजा मुझसे मिलना चाहते हैं तो वो यहां आ सकते हैं, मैं उनसे मिल लूंगा। गाड़ीवान ने आने से मना कर दिया अन्नदाता। अन्नदाता को उससे मिलना हो तो हुकुम को ही जाना होगा। और गाड़ीवान से मिलने राजा अपने मंत्री हजूरियों दासों के साथ गाड़ीवान भूरा के गांव पहुंचा। भूरा, भूरा, भूरा। अभी कहीं नहीं जा पाऊंगा, मेरे बैल सुस्ता रहे हैं।
भूरा, अंदाता तुमसे मिलने आए हैं। भूरा, ये हाथी घोड़े दास दासियां जितनी चाहे मांग लो, पर मुझे सुखी होने का रहस्य तो बता दो। राजा, हाथी घोड़े दास दासियों के बिना भी मैं सुखी हूँ, फिर कभी आना। तुम्हें क्या चाहिए भूरा, मांग कर तो देखो। मुझे सुखी होने का रहस्य तो बता दो। जो स्वयं सुख की खान है, उसे लालच देने का काम मूर्ख ही कर सकता है। जा राजा जा, फिर कभी आना। और राजा चला गया। उसे समझ नहीं आया कि गाड़ीवान भूरे को क्या चाहिए था कि अचानक राजा एक दिन अकेले गाड़ीवान के सामने आ खड़ा हुआ। तू फिर आ गया? जब तक आप सुखी होने का रहस्य न बता देंगे, मैं तंग करता रहूंगा। मेरी पीठ खुजा सकेगा? हमारे रहने दे। ठीक से बैठ जा, बैठ ठीक से। पहले ही अपने दिखावे का बोझ छोड़कर आता तो मेरी पीठ खुजलाने से बच जाता। पूछ, क्या जानना चाहता है? यह कैसा रहस्य है कि जिसके पास सैकड़ों कमीजें हैं वह सुखी नहीं है, और जिसके पास कोई कमीज नहीं वह सुखी है? राजे, सुख का कारण कमीज नहीं, आत्मा है। जो यह जान लेता है कि सुख का कारण भीतर है, उसे सुखी होने के लिए बाहरी वस्तुओं की जरूरत नहीं पड़ती। पर मन तो हमेशा सुख के लिए बाहरी वस्तुओं के पीछे भागता रहता है। इसीलिए राजे, जो अपने आनंद स्वरूप आत्मा को जान लेता है, वह वस्तुओं के पीछे भागना बंद कर देता है। मैं समझा नहीं। राजे, आनंद आत्मा का स्वरूप है। आत्मा अनंत है, इसलिए आनंद भी अनंत है। आत्मा के स्वरूप के कारण व्यक्ति स्वयं से हर क्षण प्रेम करता है। क्या कभी सोचा है कि व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, बीमार हो जाता है, इंद्रियां साथ छोड़ रही होती हैं, मौत द्वार खटखटा रही होती है, फिर भी आदमी जीना चाहता है? क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति स्वयं से हर क्षण हर समय प्रेम करता है। यदि दुख स्वयं का स्वरूप होता तो क्या मनुष्य कभी स्वयं से इतना प्रेम करता? सुख भीतर है तो मनुष्य बाहर संसार के पीछे भागता क्यों है? क्योंकि वह स्वयं से प्रेम करता है। मनुष्य इसकी भी अभिलाषा करता है, चाहे वह धन हो या वैभव, पत्नी पति या पुत्र हो। वे सिर्फ उपकरण हैं जिनकी अभिलाषा मनुष्य स्वयं के सुख के लिए करता है। मनुष्य अपनी प्रियतम वस्तु या संबंधी को भी छोड़ देता है यदि वह वस्तु या वे संबंध दुख का कारण हो जाए। इसलिए मनुष्य सबसे अधिक स्वयं से प्रेम करता है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वह संसार को पाने या संसार को छोड़ने की राह पर ही क्यों न चल रहा हो, वह स्वयं के लिए ही है। स्वयं के लिए इतना प्रेम कि या तो सारा संसार या संसार नहीं। स्वयं के प्रति इतना प्रेम ही आत्मा के सुख स्वरूप का प्रमाण है। यदि ऐसा नहीं होता तो मनुष्य दुखों से प्रेम करता। क्योंकि अज्ञानतावश हम अपने आनंद स्वरूप को नहीं जानते, इसलिए इस आशा में संसार और वस्तुओं के पीछे भागते रहते हैं कि वह हमें छोटे छोटे सुख देगी। यह ठीक वैसा ही है कि जो सुखों का स्वामी है, राजा है, वह खुद को भिखारी समझ दूसरों से इसकी उम्मीद करता है। यही है अज्ञान की शक्ति। इसलिए राजे, संबंधों का और वस्तुओं का सुख स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद असीम होता है। वो कैसे स्थायी है? राजे, जब भी हम किसी प्रिय व्यक्ति या प्रिय वस्तु को देखते हैं तो उससे आनंद होता है। इस आनंद को शास्त्र प्रिय कहते हैं। और जब हम उस वस्तु को पा लेते हैं या उस व्यक्ति से मिल लेते हैं तब वह आनंद कई गुना बढ़ जाता है। उसे मोद कहते हैं। और जब हम उस वस्तु का उपभोग करते हैं तब उससे प्राप्त होने वाले आनंद को प्रमोद कहते हैं।
परंतु जैसे ही हम उस व्यक्ति या उस वस्तु से अलग हो जाते हैं, वह आनंद भी समाप्त हो जाता है। इसलिए राजे, वस्तुओं का आनंद, व्यक्तियों का आनंद स्थायी नहीं होता, परंतु आत्मा का आनंद स्थायी और अनंत होता है। यदि मैं ही आत्मा और आत्मा का आनंद स्थान, समय, जन्म, शरीर, मन, बुद्धि और बाहर की किसी भी वस्तु से स्वतंत्र होता है, तो मैं अनंत, असीमित और पूर्ण आनंद का अनुभव क्यों नहीं कर पाता? राजे, यदि तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो अंधेरा ही दिखाई देगा। जब तक तुम शरीर, मन, बुद्धि, संसार, वस्तुएं, रस, भाव और विचारों की ओर ही देखोगे, तब तक तुम उस अनंत, असीमित और पूर्ण का अनुभव नहीं कर सकोगे। इसमें गलती आत्मा की नहीं, हमारे दृष्टिकोण की है। इसलिए राजे, यदि सुख चाहते हो तो बाहर नहीं, भीतर देखो। तो सूत्रधार, क्या इसका ये अर्थ हुआ कि सुख की कामना ही आत्मा के आनंद स्वरूप का कारण है? तुमने ठीक समझा नटी। इसीलिए पूरा जीवन हम सुख की तलाश में रहते हैं। आप जो होते हैं, पूरा जीवन उसी की ही खोज करते हैं। हम आनंद है, इसीलिए हम अनंत सुख की अभिलाषा रखते हैं। इस सत्य को ना जानना ही दुख का कारण है। इसीलिए नटी, बाहर नहीं, भीतर देखो। हरि हा हा हा, हरि हा हा, हरि हा हा, हरि हा हा। रे मन मेरे राम भजन कर, 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 रे मन मेरे राम भजन कर। अलग निरंजन राम भजन कर, 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 अलग निरंजन राम भजन कर। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, हाथ उठा के तालियां। इतनी सुंदर नाटिका और इतना संदेश परक आनंद की खोज, कैसे एक राजा की कहानी से बहुत सुंदर अभिनय और बहुत सुंदर प्रस्तुति। आप सब ने ये एक उपनिषद की कहानी है। उपनिषदों में इसी तरह की छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से बड़े बड़े दार्शनिक उपदेशों को सरलता के साथ प्रस्तुत किया गया है। तो पूरी पंजाब टीम के लिए एक बार जोरदार ताली। और एंकरिंग का अगला हिस्सा फिर से नीलम माँ को मैं देता हूँ, तो जोरदार तालियों से फिर नीलम माँ का स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया। एक इमरजेंसी की तरह मैंने दर्शन स्वामी जी को ये एंकरिंग दी। सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैं पहले आपको बता नहीं पाई। बीच में मुझे ख्याल आया कि मुझे तो जाना है बीच में। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी। कैसा लगा ये आनंद? ये सबके पास है ना, ये परम खजाना सबके पास है, लेकिन पता इस खजाने का कैसे चलता है? जब गुरु चरणों में आ जाते हैं, गुरु चरणों से नेह लगाते हैं, तभी पता चलता है इस खजाने का। आज जैसे ध्यान योग के मित्र पधार गए इस मधुशाला में, अब नहीं कहीं बच के जा पाओगे बच्चों, यहीं रहोगे यहीं। एक शेर अर्ज करती हूँ। तस्वीर में तुझे क्या देखूं, तू नूर बनकर मेरे नैनों में समाया है। तस्वीर में तुझे क्या देखूं, तू नूर बनकर नैनों में समाया है। अब जिधर देखते हैं प्यारे सद्गुरु, उधर तूने अपना रूप बनाया है। इस दीवानगी को कौन समझे, इस दीवानगी को कौन समझे, जग ने बहुत ठुकराया है। पर गम नहीं किसी के रूठ जाने का, पर गम नहीं किसी के रूठ जाने का, क्योंकि मेरे मुर्शिद ने मुझे अपनाया है, मेरे मुर्शिद ने मुझे अपनाया है। तो इस प्यारे अंदाज के साथ और आगे बढ़ते हैं।
छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के। आइए इस सुंदर सी प्रस्तुति को देखते हैं मां अंकिता, मुस्कान और अपूर्वा के साथ। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं। जब गई पिया के पास, अपनी छब बना के मैं जब गई पिया के पास, जब जब देखी पीहू की सो अपनी गई मैं भूल। नैना मोसे नैना मिलाई के 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 छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के छाप तिलक सब छीनी रे मोसे नैना मिलाई के। कस गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी वो कैसी घड़ी थी। लीना पलट के मोरी खबरिया ऐसे सजन से मैं पारी भली थी। सैयन कस गए मैं ना लड़ी थी, लड़ी थी लड़ी थी मैं ना लड़ी थी वो कैसी घड़ी थी, घड़ी थी घड़ी थी। सैयन कस गए मैं ना लड़ी थी, मैं ना लड़ी थी वो कैसी घड़ी थी। हो गए बालम वो गए जो नदी कनार कनार, हो गए बालम वो गए जो नदी कनार कनार। आप तो बालम बार बसे हमनो छोड़ा मझदार। मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के मोसे नैना मिलाई के। खुसरोनी जाम के बल बल जाइयो, खुसरोनी जाम के बल बल जाइयो, खुसरोनी जाम के बल बल जाइयो। ऐसा हसीन कोई खुदा की कसम नहीं, जैसा मेरा सनम है किसी का सनम नहीं। खुसरो निजाम के बल बल जायो, खुसरो निजाम के बल बल जाइयो। मोहे सुहागन की नीरे मोसे नैना मिलाए, छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे नैना मिलाई के। छाप तिलक सब चीनी रे मोसे। जोरदार तालियां। अभी ताली रुकनी नहीं चाहिए। क्या कोई जानता है ये अमीर खुसरो साहिब की रचना थी, छाप तिलक सब छीनी तो से नैना मिलाई के। अमीर खुसरो साहिब को इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? महफिल सुन्न हो गई। अमीर खुसरो साहिब को तोताए हिंद कहा जाता है। तालियां उनके लिए। हम सबको पता ही है कि अमीर खुसरो साहिब अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया साहिब के लिए मर मिटते हैं। उनकी दीवानगी देखने जैसी है, मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। और वैसे ही हमारे भीतर भी जुनून होना चाहिए, और एक शिष्य के भीतर गुरु के लिए वैसा ही जुनून होना चाहिए। गुरु क्या है? अगर जे जीना सीखना हो ना तो इतिहास में झांकना होगा, बुल्ले शाह को देखना होगा, वारिस शाह की कविता को पढ़ना होगा, देखना होगा उन पीरों फकीरों को
कि जो इश्क मजाजी से ऊपर इश्क हकीकी में कैसे मर मिटते हैं अपने गुरु के चरणों में। तो इसलिए गुरु के चरण सबसे उत्तम होते हैं, उन्हीं की राह गुजर में रहना है हम सबको। इसीलिए एक शेर मैं कहती हूँ, इरशाद थोड़ा कम आया यार, वाह 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 क्या बात है, अब मजा आएगा। लगता तो बेखबर सा हूँ, हम सबकी तरफ से है, लगता तो बेखबर सा हूँ लेकिन खबर में हूँ, तेरी नजर में हूँ तो मैं सबकी नजर में हूँ। मंजिल की वो कहें, अजी मंजिल की वो कहें जिन्हें मंजिल की हो तलब, मुझको यही बहुत है, हमको यही बहुत है कि हम तेरी राह गुजर में हैं, कि हम तेरी राह गुजर में हैं। तो आइए, हमारा जो प्यारा भारत देश है ये अनंत रंगों से रंगा हुआ है, तो इसके देशवासी हमेशा ही उमंग और तरंग से रहते हैं। इस पूरी पृथ्वी पर भारतवासियों का एक अलग ही रौं है, एक अलग ही होना है, और उसी में ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। तो इस प्यारी सी प्रस्तुति में मेरे साथी उपस्थित हो गए हैं, तो आइए जोरदार तालियों से सबका स्वागत करते हैं। और पंजाब लेकर आया है अपनी एक ट्रेडिशनल चीज के साथ इस परफॉर्मेंस को, जिसको बोलते हैं हम छज्ज। ये छज्ज जो पहला ही पकड़ा है अवनिका ने, इस पर लिखा है जागो 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 ग्राहक जागो। तो इस परफॉर्मेंस को जाग करके देखना है। जागो बहुत बड़ा स्लोगन है हम सबके लिए, जागते रहो। तो जागो एक ट्रेडिशनल हमारा वहाँ का फोक होता है, गिद्धा में हम यूज़ करते हैं, उसी के लिए इस छज्ज को यूज़ किया जाता है। तो आइए इसका आज सुंदर सा रूप देखते हैं इस डांस में। जोरदार तालियां करिए जी। वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, इस देश का यारो, इस देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। छाती वीरों की, यहाँ भोली शक्लें हीरों की, यहाँ गाते हैं रांझे, यहाँ गाते हैं रांझे, मस्ती में मस्ती है झूमे बस्ती में। झूलों की राहों में कतारे फूलों की, यहाँ हंसता है सावन, यहाँ हंसता है सावन, बालों में खिलती है कलियां गालों में। कहीं जंगल शौक जवानों के, कहीं करतब तीर कमानों के, यहाँ नित नित मेले, यहाँ नित नित मेले सजते हैं, नित ढोल और ताशे बजते हैं। दिल भर के लिए दिलदार है हम, दुश्मन के लिए तलवार है हम। मैदान में अगर हम डट जाए, मुश्किल है कि पीछे हट जाए।
देखिए जो बाहर वाले फिल्म बनाते हैं तो पंजाब को थोड़ा बदनाम करते हैं, कहते हैं उड़ता पंजाब। हम लोग ओसोधारा वाले जब पंजाब के आते हैं तो हम लोग कहते हैं जुड़ता पंजाब। इतना सुंदर गिद्धा की प्रस्तुति थी और वो भी पुराने एक बहुत ही सुंदर सदाबहार फिल्मी गीत पर था। तो जोरदार ताली एक बार बजाएंगे। और एक आपके लिए उपहार है, हम सब साधकों के लिए उपहार है। गुरुदेव द्वारा रचित 2 किताबों को आज हम विमोचन करने के लिए गुरुदेव से निवेदन करेंगे। एक किताब है रहस्य की कुंजी। आप सब जानते हैं कि रहस्य सब लोग सीक्रेट खोजते हैं। इवन रांडा बर्ने ने कहा भी कि सीक्रेट रहस्य किताब लिखी, लेकिन उसने सीक्रेट बताया नहीं। गुरुदेव ने खोल के बता दिया है रहस्य की कुंजी में उस किताब को। तो मैं पूज्य गुरुदेव से निवेदन करूंगा कि आज मुरथल महोत्सव के बीच में इस सुंदर ग्रंथ का विमोचन करेंगे और आप सबको गैलेरिया में उपलब्ध रहेगा। रहस्य की कुंजी इसलिए तगड़ी बंधी हुई है, ठीक है, थोड़ा खोल क्योंकि रहस्य की बात है। और एक किताब और है, पहले ये विमोचन हो जाए गुरुदेव के द्वारा। जोरदार तालियां बजती रहे क्योंकि मानवता के लिए अमूल्य उपहार है रहस्य की कुंजी। पूज्य गुरुदेव ने वो सारा रहस्य बता दिया है अध्यात्म का इसमें, जिसको एक साधक खोजता है और जानना चाहता है। दूसरी किताब है हमारे महिला जो आधी जनसंख्या को समर्पित नारी सशक्तिकरण, वुमेन एम्पावरमेंट का ये बुकलेट है गुरुदेव ने तैयार किया। आप सब जानते हैं नारी सशक्तिकरण एक मूवमेंट चलता है गुरुदेव के द्वारा हमारे यहाँ। उसकी नेशनल कोऑर्डिनेटर माँ रचना जी हैं, हमारे डॉक्टर राजीव और डॉक्टर रचना अभी आप देख ही रहे थे प्रोग्राम में शामिल थे। तो बहुत बहुत अहोभाव गुरुदेव के प्रति इस सुंदर ग्रंथ को मानवता को देने के लिए। और देखिए गिद्धा हो गया, लेकिन पंजाब गिद्धा से ही पूरा नहीं होता जब तक भांगड़ा ना हो जाए। कितने लोग राजी हैं इस बात से ताली बजाएं? बिना भांगड़ा के पंजाब की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे और लीजिए लेते हैं आज की प्रस्तुति भांगड़ा का आनंद। नीलम माँ और रमन जी और मुस्कान और अंकिता और पूरी टीम, पूरी अपूर्वा, सबकी टीम को जोरदार तालियों से स्वागत करिए। नित कृपा गुरु गुरदास जी दी, जीना चरनी लग उज सिखिया कहते गुरु बिना गल बढ़ती। गुरदास जी दी ओ नच के यार मनो मुदाई, ओ पापे भुले दारू अवतार है जी। तेरी डफली सोने दे दिल बिच बजदी, दिल बिच बजदी, दिल बिच बजदी, दिल बिच बजदी। तेरी डफली सोने दे दिल बिच बजदी, दिल बिच बजदी। पैरी पन्नी झांझर दे छण छण करदी, छण छण करदी, छण छण करदी। तेरी डफली सोने दे दिल बिच बजदी, दिल बिच बजदी। गल करदी रांझे हीरा दी, तेरे कफली ते रहमत पिया दी। गल करदी रांझे हीरा दी, कदे नचदा मस्ता बात सजना, कदे झांझर छड़के हीरा दी। ए नाम साईं दा जपदी, तेरी कफली, तेरी कफली, तेरी कफली सोहणिया दे दिल विच बजदी, दिल विच बजदी। तेरी पन्नी झांझर दे छण छण करदी, छण छण करदी, छण छण करदी। तेरी कफली सोहणिया दे दिल विच बजदी, दिल विच बजदी। तेरी कफली सोहणिया दे दिल विच बजदी, दिल विच बजदी। जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। तो आइए
आइए, आप बहुत ही सुंदर बेला है हम सबके लिए, आशीष वचनों की झड़ी लगने वाली है। तो आइए सद्गुरु जी से विनती करते हैं कि हम सबको आशीष दें। प्रियात्मन, मुरथल महोत्सव का यह दूसरा दिन बहुत ही आनंदमय। कल हरियाणा की प्रस्तुति बहुत ही मस्ती से भरी थी और आज पंजाब की जो प्रस्तुति थी आनंद से भरी थी। दोनों में थोड़ा अंतर है, उस अंतर को समझ लो, क्योंकि इस अंतर का संबंध अध्यात्म से है। मस्ती की अभिव्यक्ति कैसे होती है? लड़खड़ाकर, डगमगाकर। और आनंद की प्रस्तुति कैसे होती है? गीत गाकर, नाच कर, नृत्य कर। ऐसा समझ लो कि आनंद सागर की तरह है जिसकी लहरें ऊपर उठती हैं, उत्तुंग तरंगें ऊपर जाती हैं, ज्वार उठता है। इसलिए आनंद का जो बिंदु है वो दूसरे चक्र पर है, कमर के पीछे है। यहाँ से लहर उठती है, आनंद की लहर जो ऊपर जाती है। और मस्ती का बिंदु हमने बताया था सोम चक्र पर है। तो बादल की तरह है मस्ती, ऊपर से जैसे बारिश हो जाती है, कुछ ऐसी है मस्ती। एक और उपमा से इस बात को समझ सकते हो। मधुशाला में जाते हो और फिर वहाँ जो शराब पीते हो वो आनंद है, और शराब पीने के बाद जो चढ़ती है इसका नाम मस्ती है। तो दोनों में आपस में संबंध है। एक और उपमा से तुम्हें समझाने की कोशिश करता हूँ कि जैसे तुम्हारी शादी होने वाली है, दुल्हन का रोका छेका सब कुछ हो गया है, वो मस्ती है। कुछ दिन मस्ती में जीते हो और उसके बाद शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई, तो आनंद आनंद है। लेकिन इसके बाद की कहानी मत पूछ। हाँ, एक बात है, अगर समर्थ गुरुधारा का दाम्पत्य प्रज्ञा कार्यक्रम कर लो तो शादी के बाद का जीवन भी महा आनंद है, महा आनंद। एक दूसरे से, जैसे आज नारी सशक्तिकरण पुस्तक का उद्घाटन भी हुआ है, तो एक दूसरे से जब आनंद खोजते हो तो रिजल्ट दुख है, और दोनों मिलकर जब आनंद खोजते हो तो महानंद है। बस इतना ही अंतर है। तो आज पंजाब हमेशा से, जहाँ तक उत्सव की बात है, एक नाटिका लेकर के आता है, और आज भी एक नाटिका लेकर आया, सुख की खोज। सुख की खोज वस्तुतः आनंद की खोज है। पहले हम सुख की खोज में निकलते हैं, पहले आनंद मिलता है। ये गजब की बात है। जैसे परमात्मा की खोज में तुम निकलते हो तो सीधे परमात्मा नहीं मिलता, पहले गुरु मिलता है, और फिर गुरु के पीछे गोविंद खड़ा, बाकी सब धर्म कर्म बचा। तो बस ऐसे ही तुम सुख की खोज में चलते हो तो आनंद मिलता है। आनंद गुरु की तरह है, और जब आनंद पा लेते हो तो सुख आ जाता है पीछे पीछे। तो एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं। और आप देखोगे कि इस तरह पिछले सालों के अनुभव के आधार पर मैं बताता हूँ कि जो भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें कहीं न कहीं अध्यात्म के बीज होते हैं। इस मस्ती में, इस आनंद में, उस बीज को हमेशा देखने की कोशिश करोगे तो कार्यक्रम देखने में बड़ा मज़ा आएगा। उत्सव और एक सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में यही अंतर है। इस सामान्य कार्यक्रम में कहीं अध्यात्म का पुट नहीं होता, लेकिन सामान्य सांस्कृतिक कार्यक्रम में अगर अध्यात्म जुड़ जाता है तो उसका नाम उत्सव बन जाता है। इसीलिए यहाँ पर जो भी कार्यक्रम होता है उसका नाम उत्सव दिया जाता है। तो हमेशा उसके पीछे जो अध्यात्म के बीज छुपे हुए हैं उनकी भी खोज करना है। जैसे हमारे यहाँ जो समर्थ गुरुधारा का मोटो वही है जो कि ओशो ने कहा है, जोरवादा बुद्धा, अर्थात सुख की खोज पहले करो, धन पहले पैदा करो, और फिर धन खोजते खोजते एक दिन तुमको धन की व्यर्थता का बोध होगा, और उस दिन आनंद की खोज पर निकलते हो और फिर आनंद मिलता है। आनंद के पथ पर आगे चलते हो तो रास्ते में फिर प्रेम मिल जाता है, और आनंद और प्रेम दोनों जुड़ जाते हैं तो जीवन में उत्सव की बरसात हो जाती है। तो मुझे बड़ी खुशी है कार्यक्रम
माला दे रहा था, लेकिन मेरी एक नज़र उत्सव पर भी थी और बहुत ही मुझे मज़ा आया। मैं समझता हूँ आप सब ने भरपूर आनंद लिया होगा। तो यहीं विराम देते हैं, कल का इंतज़ार करते हैं। हरि ओम तत्सत।